ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 19वीं कक्षा। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 31वें सूत्र तक देखा था, जिसमें सिद्धांत का वर्णन किया गया। सिद्धांत के जो भेद हैं उनके लक्षण किए गए, उनके बारे में बताया गया। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ आचार्य, जो आत्मा के लिंग दिया गया है यहाँ पे, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, तो ये वृक्षों में भी पाए जाते हैं, तो वहां पर आत्मा समझनी चाहिए। वृक्षों में भी अगर ये पाए जाते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, तो वहां आत्मा समझनी चाहिए। विचार का विषय रहता है। कुछ लोग वृक्षों में जीव नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो चूंकि वहां पर इंद्रियां बाह्य नहीं है, बाहर की तरफ नहीं है, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर हैं और हम बाहर अभिव्यक्त करते हैं, हमें पता लगता है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें उनके ये लक्षण प्रतीत नहीं होते, बाहर से प्रतीत नहीं होते हैं। लेकिन जैसा आजकल अनुसंधानों में बताया जाता है, आधुनिक अनुसंधानों में, तो ये भी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इन्हें पता रहता है, पहचानते भी हैं ये। तो जो व्यक्ति इनके पास आके पानी देता है, खाद देता है, वही व्यक्ति जब उसके आसपास आता है तो वहां अलग संवेदना शुरू हो जाती है। और जिस व्यक्ति ने आकर के उसको तोड़ा हो, मरोड़ा हो, ऐसी काटा हो, ऐसा व्यक्ति जब पास में आता है तो अलग संवेदनाएं होती हैं, ऐसा सुना जाता है। दूसरा, अपने प्राचीन शास्त्रों में, मनुस्मृति में इनके लिए कहा जाता है अंतः संज्ञा भवन्त्येते। ये जो वृक्ष आदि हैं अंतः संज्ञा होते हैं, सुख दुख समन्विता, सुख और दुख से युक्त होते हैं। इनको भी सुख और दुख होता है, लेकिन इनकी संज्ञा होती है वो अंतः होती है, अंदर होती है, बाहर प्रकट नहीं होती है। हमारी जो संज्ञा है या बोध है वो बाहर प्रकट होता है कि हम प्रसन्न हैं, दुखी हैं, उत्सुक हैं, उदास हैं, ऐसे में हमको समझ में आ गया है, हमें समझ में नहीं आया है। जिज्ञासा का भाव है, प्रश्न का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, तिरछी नजरों से देख रहा है। ये बहुत सारी चीजें हमारी बाहर प्रकट होती है। वाणी से भी होती है, चेहरे से होती है, हाव भाव से होती है, हाथ पैर से होती है, चेहरे से, इन सब से हमें हमारी जो भावनाएं हैं वो बाहर प्रकट होती हैं। हम बातचीत करते हुए इस तरह की संवेदनाएं भी प्रकट करते रहते हैं। ऐसा इन पेड़ पौधों में नहीं होता है। हम वही संज्ञा हैं, बाहर हमारी संज्ञा, चेतना, ज्ञान प्रकट होता है, इनका प्रकट नहीं होता है। और चाहे हम पानी देते हैं तो उधर कोई हमारे को अंतर दिखाई नहीं देता है बाहर से, और कोई उसको काट रहा है या तोड़ रहा है, झाड़ रहा है, मारपीट कर रहा है उसके साथ डंडे से, वैसे ही वो भी पता नहीं लगता है हमारे को। तो संज्ञा तो होती है इनमें, लेकिन अंतः संज्ञा होती है। इसी तरह से मनुस्मृति के बहुत श्लोक हैं और महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, जहां कर्म फल की बात आती है तो इनको भी गिनाया गया है।
इस तरह के कर्म करने से वृक्ष आदि का जन्म मिलता है, वनस्पति का जन्म मिलता है। तो उससे भी पता लगता है कि ये चेतन है। उसके अलावा चेतन के जो धर्म आधुनिक ढंग से देखे जाते हैं कि जो आहार का ग्रहण करते हैं और जो उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं, फिर उसमें चयापचय के बाद जो मल रूप होता है उसको निकालते हैं और स्व समान की उत्पत्ति करते हैं, अपनी प्रजाति का संवर्धन करते हैं। तो जैसे प्राणियों में देखा जाता है स्वसमान की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे पेड़ पौधों में भी देखा जाता है। वो स्वसमान की बीजों की उत्पत्ति करते हैं, उससे फिर पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, फल करते हैं, जो भी उनकी सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। तो इन सब चीजों को देख करके ये होता है कि इनमें भी ये भी चेतन है और इसमें सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ये सब कुछ चीजों में हम वैसे देख सकते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उसमें और इंद्रिय तो नहीं, लेकिन स्पर्श इंद्रिय हमारे को सक्रिय दिखाई देती है। हम छूते हैं तो वो एकदम संकुचित हो जाता है। और सूरजमुखी होता है, वो सूरज के साथ साथ अपने फूल के, उसको सूरजमुखी का मतलब ही ये होता है ना कि सूरज की तरफ मुख होता है। उसका जो बड़ा सा फूल होता है, अपने सूरजमुखी का देखा होगा, तो वो ऐसे ऐसे घूमता है। इसी तरह और भी कुछ पौधे होते हैं जिसमें इस तरह की कुछ कुछ संवेदनाएं होती हैं। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं पानी में भी और वैसे भी, कि जैसे मेंढक वगैरह होते हैं, वो अपने मच्छर आदि कोई होते हैं तो उसको लपक के कर लेते हैं, तो जीभ को फेंक के चिपका करके ले लेते हैं। या तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं, चिपकली वगैरह या टिड्डे, गिरगिट वगैरह, कोई अपना पक्ष होता है तो एकदम से करके उसको ले लेते हैं, खींच लेते हैं अपने खाद्य को। जो पशु कीट पतंग को खाते हैं वो लोग, सर्प आदि, अजगर आदि जैसे खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जो उनके आसपास में कोई आते हैं जीव जंतु, तो उसको लपक के पकड़ लेते हैं। ऐसा जाल भी बनाते हैं कि उसमें कुछ आता है और फिर उसको बंद हो जाते हैं अंदर, अंदर ही फंस जाता है, कांटे होते हैं, फिर उसका रस चूस लेते हैं। ये सब भी बहुत सारे पौधों में देखा जाता है। तो कुछ संकेत इस तरह से हम ले सकते हैं। तो इनमें भी ये चीजें पाई जानी चाहिए। वहां चेतन है तो प्रकट या अप्रकट हम कैसे जान पाते हैं अलग है, लेकिन वहां पर सुख दुख वहां पर होगा ही। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, ये चीजें यथासंभव वहां पर होनी चाहिए। हाँ। ओ, आचार्य जी, जैसे या तो किसी वेद मंत्र से या तर्क व प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें आत्मा है ही। ये जो अभी बहुत सारी बातें मैं बोल रहा था, उसमें तर्क और प्रमाण है ना। ये तो अनुभव वाली बात हुई। ऐसा कोई है? वेद मंत्र ऐसा कुछ कोई है जिसमें आत्मा, ऐसे कि पौधों में है आत्मा, ऐसा कोई? वेद मंत्र सीधे सीधे भी, वो भी उस तरह हम देख सकते हैं। हम मनसा परिक्रमा के मंत्र में सीधे सीधे कि उसमें जीव है, लेकिन हाँ संकेत से हमें पता लगेगा, वो मंत्र भी हो सकते हैं। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में भी विरुद्ध, ईशव और तिरश्चिराजी, ये तिर्यक चीजें हैं, उनके साथ में विरुद्ध आदि का भी एक कथन आता है। तो और मनुस्मृति में तो खैर स्पष्ट है ही। तो इनको यहां सीधे सीधे तो ऐसा कुछ नहीं आता न्याय दर्शन में, सामान्य रूप से संकेत मान सकते हैं, लेकिन उनको सजीव मान करके ही चलेंगे हम। और कोई कुछ? ओम। आचार्य जी, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ गिनाए हैं, उनमें एक दृष्टांत है और प्रत्यक्षादि प्रमाणों में एक उपमान। इन दोनों में क्या भेद है? कोई भेद है अथवा नहीं? उपमान प्रमाण में तो बताया जाता है ये ऐसा होता है, और इतने बताने मात्र से अलग से ज्ञान नहीं होता। जब वो फिर उस प्राणी को देखता है या उस वस्तु को देखता है और फिर पहले बताया हुआ नाम उसके साथ में जुड़ जाता है, ये जो संजय संजी संबंध जुड़ता है, नाम और नामी का संबंध जुड़ता है, ये वहां पर उसका फल है उपमान प्रमाण का। हालांकि वहां भी ये बताया जाता है जैसा ये है वैसा ये है,
ये जो इतना सा अंश है उस उपमान प्रमाण की प्रक्रिया का एक भाग है। और दृष्टांत में भी हम ऐसे ही कहते हैं जैसा ये है वैसा ये है, इसलिए वो एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन उपमान प्रमाण तो एक प्रमाण है और दृष्टांत या तो उदाहरण, दृष्टांत एक अलग चीज हो गई, उसकी थोड़ी सी विवेचना अलग से देखते हैं, उसका एक भाग ही है। और उदाहरण के रूप में जब पंचावयव में आता है तो वो अनुमान प्रमाण का एक भाग होता है बस। और जो दृष्टांत आता है उसको उपनयन कहा, इसको उपमान प्रमाण कहा जाता है। पीछे जो एक बार बात आई थी कि पांचों, इसमें पंचावयव में सभी प्रमाणों का समावेश है, पंचावयव में प्रमाणों का समावेश है, आई थी ना पहले ये बात। तो जो प्रतिज्ञा है वो कैसा है, जैसे कि शब्द प्रमाण है। अभी आएगी वो बात आगे, अभी पंचावयव का प्रसंग शुरू हो रहा है उसके विवेचन में। तो प्रतिज्ञा किसी ने कही वो कैसे है, जैसे कि शब्द प्रमाण है। हेतु जो दिया जाता है, कारण बताया जाता है, वो कैसे है, जैसे कि अनुमान प्रमाण है। ठीक है। और दृष्टांत जो दिया जाता है उसको प्रत्यक्ष के, प्रत्यक्ष में देखा जाता है, या आपको उसको प्रत्यक्ष में ले लीजिए। और उपनय जो होता है चौथा, जैसा वो है वैसा ही ये है, ये जो कथन किया जाता है ये उपमान प्रमाण कहा जाता है। तो दृष्टांत को हम थोड़ा अलग लेकर के चलते हैं। दृष्टांत उपमान प्रमाण में एक भाग के रूप में रहता है। बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 76। हाँ, दूसरा अनुच्छेद दूसरा, पहली पंक्ति, पुरुष कर्म आदि निमित्तो भूत सर्गः। तो यहाँ जो कहें कि पुरुष का कारण भूतों की, पुरुष का कर्म का कारण भूत पृथ्वी आदि की उत्पत्ति है, ये समझ में नहीं आया। का कारण नहीं बोलो, के कारण से। के कारण। पुरुष के जो कर्मादि हैं उनके कारण से भूतों का सर्ग होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। इसमें भूत का मतलब प्राणी भी, जो प्राणियों का जन्म होता है वो, और महाभूत वाले भी ले लिए जाते हैं, आगे ये प्रसंग भी आएगा, वो भी कर्मानुसार होता है। तो जो हमारा प्राणियों की उत्पत्ति है वो किस कारण से होती है, पुरुष यानी आत्मा के कर्मादि निमित्त वाली होती है। आत्मा का कर्म आदि उसमें कारण होता है, यदि कर्म नहीं हो, ठीक है, ये सामान्य रूप से कथन है। तो कर्म और संस्कार, ये जो हमारा एक जन्म के बाद में दूसरा जन्म होता है, सामान्य नियम ये है कि कर्म के अनुसार जन्म होता है। ये जो सृष्टि चल रही है, जितनी तरह के प्राणी हैं और एक एक प्रजाति में भी जो भिन्न भिन्न प्रकार है, मनुष्य भी अलग अलग प्रकार के, सब में भिन्नता है। तो ये क्यों होता है, ये भिन्नता क्यों है? पहली बात तो ये जो बनते हैं ये कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें सांख्य का भी सूत्र आता है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता, विचित्रता मतलब भिन्नता, विविधता, तरह तरह के कर्म होते हैं, किसके कैसे किसके कैसे। किसी भी दो व्यक्तियों के सारे कर्म एक जैसे नहीं होंगे, बहुत भिन्नता रहती है। उसके कारण से सृष्टि की भी विचित्रता होती है। सृष्टि मतलब जिसका सर्जन हुआ है, जो रचा गया है, उसमें हमारे शरीर भी आ गए, और जो पृथ्वी जल अग्नि आदि महाभूत हैं, पेड़ पौधे और सब चीजें, जो भी जड़ पदार्थ भी है, चेतन का तो अपना अपना शरीर होगा, उसके कारण से विचित्रता है। और उनको जो विविध पदार्थ मिले हैं और संसार में जो विभिन्न पदार्थ हैं, उनका भी महाभूतों का शरीर के रूप में परिणत होना, किस आत्मा के लिए किस रूप में, ये सब कर्मानुसार स्वीकार किया जाता है। तो पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्गः, भूतों की प्राणियों की जो सृष्टि होती है ये कर्म आदि, कर्म और संस्कार के कारण वाली होती है, अर्थात कर्मानुसार ये सृष्टि होती है, ये कथन है। आचार्य जी, तो कर्म के अनुसार तो चेतन आत्मा का तो अपने हिसाब से फिर मनुष्यों के, प्राणियों का कर्म के अनुसार, कर्माशय के अनुसार हाँ, उनकी जन्म हाँ, होता है। हाँ, तो लेकिन इसमें सृष्टि का मूल कारण, क्योंकि प्रलय अवस्था में भी जब
प्रलय अवस्था के दौरान जब आत्मा ये चेतन जब कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, किसी कार्य में नहीं रहते हैं, तो फिर उसकी क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर सृष्टि का मूल कारण ही चेतन है, चेतन के वजह से ही सृष्टि प्रारंभ होती है, तो फिर प्रलय अवस्था की इतने लंबे प्रलय काल की आवश्यकता क्या है? प्रलय की क्यों आवश्यकता है? जी। हाँ। ये जो सृष्टि है, ये बनने के बाद में विकृत रूप में हो जाती है, तो इसको वापस उपयोग के लायक बनाने के लिए, रिसाइकल करने के लिए उस समय की अपेक्षा होती है। अभी सृष्टि में जो प्रक्रिया चलती है एक तरफा चल रही है। जैसे सूर्य में जो चल रहा है, संलयन चल रहा है, वो बस उस तरह बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब वापस से वो फिर शुरू हो, उसके लिए क्या होगा? उसको फिर से वैसा करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पानी ऊपर चढ़ा दिया, तो वो पानी नीचे आ रहा है, सारा हो गया। अब हमारे को फिर से करना है, तो उस पानी को फिर से वहां पर चलना होगा। तो यंत्र होते हैं ना जिसमें वही पानी चलता रहता है बार बार, तो वापस उस स्थिति में पहुंचाना होता है। तो मोटे तौर पे समझिए कि खेती हमने की है, फसल उग गई है, तो कुछ समय जोत करके और उसको खाली छोड़ना पड़ता है ताकि अगली फसल के लिए वो तैयार हो सके। तो प्रकृति की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो लगातार चल सके। जो सृष्टि जिस तरह बनती जा रही है, उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एक समय में आकर के अब वो हमारे लायक नहीं रहेगी। सूर्य ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा कि हमारे को इतनी उचित मात्रा में प्रकाश ऊर्जा दे सके, तो फिर उसका विखंडन होगा। वो वापस उस स्थिति में पहुंचे, पुनः चक्रीकृत हो, उसके लिए समय की आवश्यकता है। और कोई? ओ, जो हम ये अन्न खाते हैं, गेहूं, चावल, तो क्या इसमें भी आत्मा होती है? हाँ, सजीव के रूप में तो नहीं, वो स्वाभिमानी शरीर नहीं होता है। मतलब जिस आत्मा को फल मिल रहा है ऐसा कोई वो जीव नहीं होता है। पर हाँ, उसमें अनुशयी आत्माएं रह सकती हैं। वो वेदांत दर्शन में, सांख्य में उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। दो तरह की आत्माएं मानी जाती हैं, यानी आत्माएं तो एक ही जैसी हैं, पर उसके किस स्थिति में ऐसे दो वर्गीकरण करते हैं। एक है स्वाभिमानी आत्मा। स्वाभिमानी आत्मा का मतलब है कि जिस आत्मा के कर्मफल भोग के लिए कोई शरीर मिला हुआ है उसको, तो ऐसे शरीर में विद्यमान जो आत्मा है वो स्वाभिमानी आत्मा कहलाती है। जैसे कि हम सब मनुष्य हैं और हमारे शरीर में एक एक अपनी आत्माएं, जो अब हम कर्म कर रहे हैं, भोग रहे हैं, ये आत्मा अब हमारी कहलाएगी स्वाभिमानी आत्मा। दूसरी आत्मा कहलाती है अनुशयी। अनुशयी मतलब साथ साथ में रह रही हैं। तो जैसे कि एक पौधा बना, गेहूं आदि, जिस समय तक वो हरा था, पौधा था, उगा, बढ़ा, बीज आए, और वो जब तक सूख गया, पूरा उसका जीवन चक्र पूरा हो गया, तब तक उसमें एक स्वाभिमानी आत्मा थी जो वहां पर कर्मफल भोग के लिए आई थी। अब जब पौधा समाप्त हो गया, जो बीज बचे हैं, उसमें वो स्वाभिमानी आत्मा तो नहीं, वो तो अपना भोग करके चली गई, वो कहीं और जन्म लिया होगा जहां उसका कर्म होगा। लेकिन जो आत्माएं जन्म लेने के लिए अभी प्रतीक्षारत हैं, अभी जन्म हुआ नहीं है उनका, प्रतीक्षा में है, ऐसी आत्माएं वहां पर रह सकती हैं। वो प्रक्रिया उपनिषद में भी आती है संकेत के रूप। पूरा पूरा समझना तो कठिन है, पूरे उसके समाधान भी नहीं हो पाते, लेकिन इस तरह का वर्णन मिलता है कि वो आत्मा जल के साथ में ऊपर चला गया, बारिश के साथ में नीचे आ गया, भूमि में चला गया, पौधे में प्रविष्ट हो गया, बीज में आ गया। आत्मा है वहां पर, ऐसे ही स्थिर है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, शरीर नहीं है वो, बस वैसे ही टिका हुआ है। और वहां वेदांत में यह भी पूछा गया कि अगर उसमें वो आत्मा है, तो जब हम उसको, अनाज को कूटते हैं, पीसते हैं, तो उससे हिंसा नहीं होती है क्या?
तो उसमें कोई हिंसा नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा वहां है भी तो वो स्वाभिमानी नहीं है, उसको वहां पर सुख दुख नहीं होता है उससे, वो बस केवल टिकी हुई है। अभी हमारे शरीर में जैसे हम लोग हैं, हमारे को तो सुख दुख होगा, क्योंकि हम ये हमारा भोगायतन है, ये शरीर भोगायतन है और हम भोगता हैं अभी इसके। तो जो भोक्ता आत्मा है भोगायतन के साथ में है, वो स्वाभिमानी आत्मा कहलाती है। और जब आत्मा भोगायतन में नहीं होती, वो उस शरीर में भोक्ता के रूप में नहीं होती, उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं। तो ऐसी आत्माएं हो सकती हैं, है या नहीं है हमारे को कुछ पता नहीं लगता, लेकिन शास्त्र के संकेत से ये है कि वहां हो सकती हैं। लेकिन उससे कोई उसको कूटने, पीसने, पकाने, सेकने, इससे कोई पाप नहीं होता है वहां, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख दुख का नहीं होता है। हाँ जो जिनका बीज बनता है, हाँ तो बीज तो गेहूं का भी बनता है, अन्य हाँ। अनाजों का भी बनता है, तो इनमें आत्मा होनी चाहिए। नहीं, बीज बनना अलग बात है और पौधा बनना अलग बात है। बीज बनने का तो मैंने ये कहा था कि जो स्व समान की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो इन्होंने बीज बना दिया, अभी तक दूसरा प्राणी, दूसरा पौधा उगा नहीं है। जब वो बीज उचित स्थिति में पहुंचता है और अंकुरित होता है, तब हम कहेंगे कि अब इसमें जीव आ गया है, क्योंकि ये नया शरीर हो गया। अब कोई स्वाभिमानी आत्मा वहां पर है। लेकिन जब तक बीज सूखा हुआ पड़ा है, उसमें अंकुरण नहीं है कुछ भी, अभी उसमें स्वाभिमानी आत्मा नहीं कहेंगे। वो नया एक प्राणी या एक जीव का शरीर है ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो बीज बीज के रूप में है बस। बोने के बाद में, अनुकूल स्थिति के बाद में, अब उसमें एक आत्मा आएगी, उसमें अंकुरण शुरू होगा, अब से वो एक शरीर बन गया है। अब वो बीज सशरीर, बीज किसी का आत्मा का शरीर है, भोगायतन है, वहां एक निश्चित स्वाभिमानी आत्मा आ चुकी है। वो आत्मा आएगी तभी उसमें अंकुरण आदि जो किसी सजीव की क्रियाएं होती है वो शुरू होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो अंकुरित अनाज खाने में या अधकच्चा जैसे होला कहते हैं, उनको खाने में क्या पाप लगेगा? नहीं, उसमें कोई पाप वाली बात नहीं है। क्यों? उसमें आत्मा है, अंकुरित में आत्मा आ तो ये जाएगी। अंकुरित में ही क्यों? ये तो गाजर मूली में भी आप प्रश्न कर सकते थे, अंकुरित तक जाने की जरूरत क्या है? गन्ना हमने तोड़ा, पालक हमने काटा, वो भी है। और पेड़ का हमने अमरूद तोड़ लिया, चीकू तोड़ लिया, तो जैसे कि कोई किसी का एक अंग तोड़ लिया, तो वो भी तो पाप में आना चाहिए। वहां भी क्यों नहीं? वहां भी प्रश्न हो सकता है, उनमें भी तो जीव है। तो सबका उत्तर ये एक ही है कि हिंसा और अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम वो चीज खाएं जिसमें जीव नहीं होते, वो खाना तो अहिंसा है, और जिसमें जीव होते हैं उसको खाना हिंसा है। ये परिभाषा ही नहीं है। जब शाकाहार मांसाहार की बात चलती है तो कुछ लोग इस तर्क को देते हैं, इसलिए ये प्रश्न उठता है। वो क्या क्या कहते हैं कि देखो, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जीव की हत्या होती है, उसमें प्राणी है, जीव है, उसकी हत्या होती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि आप शाकाहार में जिनको ले रहे हो वो भी तो जीव हैं, वो भी तो शरीर है, वो भी तो नष्ट होता है। तो वो तर्क तो वहां पर भी लगेगा, वहां भी तो जीव हत्या हो रही है, जीव हिंसा हो रही है, वहां क्यों नहीं मानते हो हिंसा? तब उनके पास दो प्रश्न, दो होता है कि अब इससे कैसे सुलझें। तो कुछ तो इसके लिए मानते हैं कि पेड़ पौधों में जीव ही नहीं मानते। जीव मानेंगे तो कोई कहेगा ना, आक्षेप लगेगा, बोले हम जीव ही नहीं मानते। इसलिए आर्य समाज में भी दो वर्ग रहे हैं। पेड़ पौधों में जीव है या नहीं है, इस पर शास्त्रार्थ हुए हैं पहले। और यहां अजमेर में भी और भी कई जने होते हैं। तो एक जैन परिवार है जो कोठारी जी हैं, सज्जन सिंह जी को कोठारी, जो कि लोकायुक्त हैं, उनके पिताजी कबीरास थे, वो भी वैद्य जी थे। वो जैन परिवार है, वो आर्य समाजी बन गए थे और परोपकारी सभा में कार्यरत भी रहे। वो उनसे कई बार बात होती थी। वो भी बहुत बड़ी अवस्था में उनका देहांत हुआ, बहुत सक्रिय थे। तो अच्छा, जैनी लोग इसमें जीव नहीं मानते? जैनी लोग मानते हैं जीव उसमें, हाँ, पेड़ पौधों में जैनी लोग जीव मानते हैं। तो उन्होंने वो तर्क रखते कि अगर इनमें ही जीव है तो फिर तो हिंसा ये होगी ही, पेड़ पौधों की भी हिंसा होगी। इसलिए वो इसी पक्ष को रखा करते थे हमेशा कि पेड़ पौधों में जीव नहीं है। बोले फिर तो कोई अंतर ही नहीं हुआ, फिर तो शाकाहार मांसाहार का भेद ही नहीं हुआ।
जीव की हिंसा तो दोनों ही जगह हो गई। तो जब ये प्रस्तुत किया जाता है कि मांसाहार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जीव हत्या होती है, जीव हिंसा होती है, तो स्वाभाविक प्रश्न यहां पर आएगा कि पेड़ पौधों में भी तो होते हैं, तो वहां पर भी तो हिंसा मानिए आप। तो या तो उसमें जीव नहीं मानते हैं, और जो प्रमाणों से सिद्ध है कि वहां पर भी जीव है, तो उसका फिर दूसरा उत्तर है कि जो हिंसा और अहिंसा है, इसका आधार किसी जीव का नष्ट होना, शरीर का नष्ट होना, ये नहीं है। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई और सब जीवों के लिए अपने अपने भोजन निर्धारित किए हैं। उसमें मंत्र भी आता है, विभजामि भोजनम, मैं तुम्हारे भोजनों को विभक्त करता हूं, विभाजन करता हूं। तो परमात्मा ने मनुष्यों के लिए जो भोजन निर्धारित किया है, जो वेद में कहा गया है, उसको लेने में हमारे को कोई पाप नहीं लगता, भले ही वहां पर जीव है और वो नष्ट हो रहा है, वो शरीर नष्ट हो रहा है, उसमें हमारे को कोई पाप नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई है, हमारी तो बनाई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे माता पिता कोई व्यवस्था बनाए घर में और बच्चे वैसा करें और फिर माता पिता दंड दें उनको, माता पिता ने ही कहा कि ऐसा करो और फिर वो करे तो उसको दंड दें, ये तो कोई युक्ति संगत नहीं है, ये तो न्यायकारी का पक्ष नहीं है। परमात्मा भी ऐसा ही है। तो शाकाहार क्यों करना चाहिए, उसको हम दो तरह से उत्तर दे सकते हैं। या तो शास्त्र के आधार पर कि भाई वेद के अंदर मुद्गाश्चमे, माशाश्चमे, तिलाश्चमे, गोधूमाश्चमे, और गायें दूध दें, फल फूल से लदी हों, ये सब जो है चीजें हैं, ये सब जो वर्णन आते हैं खाने के, तो ये शाकाहार के हैं, मांस का उल्लेख नहीं है। तो चूंकि ईश्वर सृष्टि का रचयिता है, व्यवस्थापक है, हमारे लिए उसने शाकाहार बनाया है, इसलिए शाकाहार करने में कोई पाप नहीं है, वो पाप नहीं लगा सकता, हमारे को दंड नहीं दे सकता। और जिस चीज को उसने खाने का नहीं कहा है, जिस चीज को खाने को कहा है, उससे अतिरिक्त चीज, भिन्न चीजें, मांसाहार आदि खाते हैं, तो उसका उसको वो दंड देता है। अब अन्य कितने प्राणी मांसाहारी हैं, जल जंतु, पक्षी, और न जाने कितने जंगली जो प्राणियों को खाते हैं, शाकाहारी मतलब पौधों पे नहीं है, औरों को खाते हैं, उनके लिए परमात्मा ने वही भोजन बना रखा है, उनको पाप थोड़ा ना लगता है उससे। मनुष्यों को लगेगा, उनको नहीं लगेगा। शेर हिरण को खाता है तो उसको कोई पाप नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ही उसके लिए वो कहा है, वो उसके लिए अपरिहार्य है, उससे बच नहीं सकता। और हम अगर पेड़ पौधों को भी नहीं खाएंगे तो फिर किसको खाएंगे, ये जीवन कैसे चलेगा। तो एक तर्क, तो एक प्रमाण तो हम वेद की दृष्टि से देते हैं, जो कि वेद को स्वीकार करते हैं उनके लिए, अथवा दूसरा हम शरीर शास्त्र की दृष्टि से कि हमारे लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इससे निर्धारित करते हैं। और हमारी जो शरीर की रचना है कि शाकाहारियों का शरीर कैसा होता है और मांसाहारियों का शरीर कैसा होता है, उसके लिए जो बहुत सारे तर्क हैं, नखून है, दांत है, आंत है, जल पीने का जिह्वा का तरीका है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखें हैं, कितनी जल्दी खुलती हैं या देर से खुलती हैं, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत सारी शरीर की रचना को देखते हुए हम ये निर्धारित करते हैं, ये वैज्ञानिक ढंग से होता है कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। ठीक है, मांस भी खा लेता है, उसको भी पच जाता है, वो भी हो जाता है, लेकिन मूलतः ये शाकाहारी प्राणी है। तो ये इस आधार पर ही निर्णय करते हैं। जीव हत्या वाला पक्ष जो है, उसके लिए फिर दूसरा पक्ष ये साथ में रखा जाता है जीव हत्या का। हालांकि प्रश्न तो उस पर भी उठते हैं, लेकिन जैसे शाकाहार आदि के लिए जो अभियान चलाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, उसमें वो इस तर्क को रखते हैं। जो अभी अंतः संजय और बहिसंजय की बात चल रही थी कि जो अन्य जीव जंतु हैं वो बहिसंजय हैं, उनको जब हम काटेंगे तो उनमें तड़पन होती है, दिखती है, वहां पर हमारे को परेशान होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को काटते हैं, फल फूल लेते हैं, उसमें हमारे को कोई तड़पन नहीं दिखाई देती, उस तरह की तड़पन नहीं होती, इसलिए उनको लिया जा सकता है। वो एक तर्क रखते हैं। दूध के लिए भी ऐसा ही है, वो जंतु से लिया जाता है, लेकिन गाय का या भैंस का, जिसका भी हम दूध निकालते हैं, दूध नहीं निकालो तो उसको समस्या होती है, दूध निकालें तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है,
ये सामान्य है। कुछ कुछ गायों को कष्ट होता है तो लाते मारती है, वो अलग बात है, लेकिन एक सामान्य रूप से वो दूध हम ले लेते हैं, ले सकते हैं, वेद में विधान है, इसलिए वो भी मांसाहार नहीं कहलाता है, मांस का खाना नहीं कहलाता, उसमें हत्या नहीं होती, पाप नहीं लगता है। पर उसमें फिर कई जने प्रश्न कर देते हैं ये कि अच्छा अगर ये है कि बाहर से कुछ दिखाई ना पड़े तो फिर मारें तो पाप नहीं होता है, जैसे पेड़ पौधों को अंतः संजय और बाहर से तड़पन दिखाई दे तो होता है। तो ठीक है, मूर्छित करके बेहोश करके तो काट सकते हैं प्राणियों को, अब फिर कोई प्रक्रिया उसमें नहीं होगी, इतना मूर्छित कर दो कि हाथ पैर काटे तो उसको कोई दर्द ही नहीं हो, कोई तड़पन नहीं आए, लेकिन कुछ तो होता ही है वहां पर। और वो हमारे द्वारा मूर्छित किया हुआ है, वो स्वाभाविक रूप से मूर्छित थोड़ना है, स्वाभाविक रूप से वैसा थोड़ना है। तो इनमें जीव जंतुओं में प्राण होते हैं, वो सब जीवन होता है, लेकिन बीज के अंदर नहीं कहा जाता है। जब तक वो बीज अवस्था में है, अंकुरित नहीं हुआ है, तब तक उसमें वो नया शरीर शुरू नहीं हुआ है अभी। जब से नया शरीर शुरू होगा तब से हम उसको आत्मा मान सकते हैं, और जो जो चीजें परमात्मा ने हमारे को खाने को कही हैं वो ले सकते हैं। तो अंकुरित अन्न भी पेड़ पौधों जैसा ही है, शाकाहारी है, वनस्पति है, उसको हम ले सकते हैं। तो पिछले पाठ में से पूछूं आपसे, 18वां पाठ, जिसमें हमने संशय के बारे में देखा था। ठीक है, नहीं 17वां पाठ, हाँ 17वां पाठ, पृष्ठ संख्या 67। और बस ये संशय के बारे में ही हमने देखा था, 23वां सूत्र और उसका भाष्य। तो संशय आ गया समझ में आपको? संशय आ गया? ठीक है, पहले मैं सबसे सरल शब्द पूछता हूं कि संशय किसे कहते हैं? संशय किसे कहते हैं? योगेंद्र जी। जहां पर विशेष की अपेक्षा रहती है उसे संशय कहते हैं। दो वस्तुओं में जहां पर निश्चित नहीं हो पाता है उसे संशय कहते हैं। तो मूल विशेष की अपेक्षा होना है संशय, या तो जहां हम निश्चय नहीं कर पाते हैं वो संशय है? जहां पर निश्चय नहीं कर पाते हैं वह संशय है। वह संशय। इसमें आपको बोलना चाहिए विमर्शः संशय। विमर्श जो होता है वो संशय है, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या नहीं है, इत्यादि। जो ऐसे दो उभय कोटि का ज्ञान होता है, दो तरह का, एक निश्चय नहीं होता है, दो या तीन, किसी भी चार कई पक्ष होते हैं, उसको संशय की स्थिति कहते हैं। विमर्शः संशय। अब ये एक उसका गुण है कि वहां ये चीज भी मिलती है, जहां संशय होता है वहां पर विशेष की अपेक्षा भी होती है। वो भी हमेशा विशेषापेक्ष होता है, कुछ ना कुछ विशेष जानना चाहते हैं हम वहां पर। अच्छा, संशय में विशेषापेक्ष, विशेष की अपेक्षा क्यों होती है? दो चीजों में जब समान धर्म दिखाई देते हैं तो उस समय संशय होते हैं, और निर्णय के लिए कुछ विशेष जो दोनों में दिखाई नहीं देते, किसी एक में होता है किसी और में नहीं होता, तो इसलिए विशेष का जरूरत होता है निर्णय करने के लिए। विशेष की अपेक्षा क्यों होती है? क्या विशेष देखना होता है वहां पर? वहां क्या विशेषण होता है राम प्रकाश जी? उसको जानने के लिए विशेष की अपेक्षा पड़ती है। जानने की विशेष की अपेक्षा होता है। किसको क्या विशेषता जानने की होती है? निश्चित करने के लिए। निश्चय करने के लिए। तो क्या विशेषता, किसकी विशेषता जाननी होती है? जैसे फोटो है, जैसे मत बोलो, उदाहरण मत लाओ, उदाहरण बाद में देना। मेरे को समझ में नहीं आए ना तो मेरे को समझाने के लिए तब उदाहरण देना, अभी पहले मूल बात बोलो। विशेष किसमें देखना होता है? कहां देखोगे विशेष? जहां पर संशय हो। जहां पर, जहां कहां? कोई दो पदार्थ, दो वस्तु, उन वस्तु के अंदर जो हमारा प्रमेय है उसमें। तो विशेषता किसकी देखोगे? किसी एक चीज को।
किसी एक की विशेषता, तो विशेषता से क्या होगा? निश्चय हो जाएगा फिर। निश्चय हो जाएगा। कैसे निश्चय होगा? अब उदाहरण बताओ कोई कि ये समानता है और इस विशेष से ये निश्चय हो जाता है। जैसे एक ठूंठ है, एक मनुष्य है। जैसे ठूंठ ठूंठ और मनुष्य, और मनुष्य। तो कोई दूर से देख रहे हैं हाँ, तो उसको निश्चय नहीं हो रहा है कि ये ठूंठ है कि मनुष्य है। हाँ। क्यों नहीं निश्चय हो रहा है? निश्चय क्यों नहीं हो रहा है उसको? इसलिए नहीं हो रही, कोई विशेष के कोई एक चीज को नहीं जान पा रहे, निश्चय नहीं कर पा रहे नहीं, हैं। कुछ तो दिखाई दे रहा है वहां पर आपको। ठूंठ और मनुष्य का तो दो दिखाई दे रहा है। आप ये तो नहीं कह रहे कि यहाँ आग है, ये तो नहीं कह रहे कि पानी है, वही निश्चय नहीं हो ये रहा। तो नहीं, और तो ये तो नहीं कह रहे कि हाथी है। तो कुछ तो आपको दिखाई दे रहा है ना। वही निश्चय नहीं हो रही कि वो ठूंठ है कि मनुष्य है। ये प्रश्न उठा क्यों आपको? ये ठूंठ है या मनुष्य है, ये प्रश्न उठा क्यों? ये हाथी है, ये प्रश्न क्यों नहीं उठा? ठूंठ और मनुष्य का ही क्यों उठा? क्योंकि दोनों समान जैसे है, इसलिए। दोनों समान है। क्या समानता दिखी दोनों में? उसका लंबाई चौड़ाई आदि सब समान होने के कारण से। हाँ, तो लंबाई चौड़ाई ये समान है, इसलिए तो जिनमें ये समानता होगी उन्हीं का ही संदेह होगा, हाथी का नहीं होगा, मछली का नहीं होगा, वहां नहीं है। सांप का नहीं होगा वहां पर। नहीं। तो जो समानता, कुछ समानता है, अब समानता है तो इसमें भी ये समानता, उसमें भी समानता, तो ये तो दोनों तरफ जा रही है बात। जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो ऊंचाई मोटाई दिखाई दे रही है, वो मनुष्य में भी होती है और ठूंठ में भी हो सकती है। दोनों में जा रहा है, तो दोनों में जा रहा है तो वो निर्णायक नहीं होगा, निश्चय कराने वाला नहीं हो सकता हमारे को। ठीक है। अच्छा, संशय कितने कारणों से होता है? संशय कई कारणों से हो सकता है, तो कितने कारणों से होता है आप बताइए। हाँ, कितने कारणों से, कितने प्रकार का आचार्य जी समझ में नहीं। अच्छा, तो कितने प्रकार का होता है संशय, चलो वो भी बता दो। संशय 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। अच्छा, तो जो 5 प्रकार है वो 5 प्रकार क्यों बने? क्योंकि कई प्रकार का संशय है, वो नहीं, क्यों? एक तो समान धर्म नहीं, वाला वो है। 5 प्रकार कैसे बने, उसका कारण, वो क्यों 5 बदले? कारण ये है कि जैसे समान धर्म वाला संशय है तो वहां तो समझ में आ रहा है तो एक हो गया, लेकिन उससे भी अलग प्रकार के संशय होते हैं, नहीं। वो समान धर्म में नहीं घटती वो बातें, तो किसी जगह पे तीसरी जगह पे जाके संशय हो रहा है, तो इसके लिए अलग से विभाग बनाया। देखो, ये जो प्रकार इन्होंने दिए हैं 5 प्रकार, तो समान धर्म की उपपत्ति से, ये समान धर्म की उपपत्ति होना संशय का कारण है। विशेष धर्म की उपपत्ति होना ये संशय का कारण है, भिन्न कारण है। समान धर्म की उपपत्ति ये एक अलग कारण हो, विशेष धर्म की उपपत्ति ये भिन्न कारण हुआ, विप्रतिपत्ति ये अलग कारण हुआ, उपलब्धि की अव्यवस्था ये अलग कारण हुआ, और अनुपलब्धि की अव्यवस्था ये अलग कारण हुआ। ये भिन्न भिन्न कारणों से 5 प्रकार बनाए गए। तो जब मैं ये पूछा कि संशय का कारण कितने हैं, बोले कारण तो नहीं, कारण के प्रकार का पता है, तो प्रकार इन कारणों से ही होते हैं। अलग अलग कारणों से चूंकि संदेह होता है, संदेह तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह का बन जाता है, उसको 5 प्रकार कहा गया। आप बताओ कोई पहला एक का नाम बताइए। संशय, समान धर्मोपपत्ति। समान धर्म की उपपत्ति से, उदाहरण दीजिए। हाँ, उदाहरण दिया था जैसे रस्सी और सांप। किसने दिया था? वो उन्होंने दे दिया, वो दूसरा था, मैंने दूसरा दिया। अभी रस्सी सांप तो वो समान धर्म किसी ने बोला नहीं था, और दूसरों और ने, पुरुष वाला। सुनो अभी बात को, और अगर दूसरों ने दिया भी है तो ये नहीं बोलना है कि दूसरों ने दे दिया है। दूसरों ने दिया वो मेरे को पता है, तो आपसे पूछना है। आप अपना भी उदाहरण बना के दे सकते हैं कोई नया, वो और भी अच्छी बात है, और नहीं तो जो उदाहरण आपको यहां दिए गए पुस्तक में है उन उदाहरणों को भी दे सकते हैं। और आपका दिमाग तेज है, हुआ है, तो आप उसी जैसा कोई नया उदाहरण भी दे सकते हैं, और रचनात्मकता। बोलो, आप उदाहरण दो। जैसे रस्सी और सांप। रस्सी और सांप,
तो रस्सी और सांप में हमें पता है कि रस्सी कैसी होती है और सांप का भी पता है कैसा होता है, तो इसमें संदेह कहां है? भाई मेरे को भी पता है कि रस्सी क्या होती है, सांप क्या होती है, और आपको भी पता है रस्सी क्या होती है, सांप क्या होता है, तो इसमें संदेह कहां पर आ गया? संशय कहां हुआ? संशय जब होता है जब जैसे साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा हो, हमें लग रहा अच्छा, सांप तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? दोनों निश्चित नहीं है, सांप है या रस्सी है। नहीं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? आपको सांप दिखाई दे रहा है या रस्सी दिखाई दे रही है? आपका जो उदाहरण हो वो बोलिए। निश्चित नहीं है ना आचार्य जी। निश्चित नहीं है तो क्या दिखाई दे रहा है ये तो बताओगे? फिर कुछ तो दिखाई दे रहा है। अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर संशय कैसा होगा? बोलो। दिखाई तो दे रहा है पर वो निश्चित नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है ये बताओ। सांप जैसी आकृति, रस्सी जैसी आकृति। ये बात हुई कि सांप जैसी आकृति है, उसको थोड़ा खोलो। सांप जैसी आकृति मतलब? हाँ, जैसे सांप बीच में से मोटा होता है और पीछे से पतला होता है। ये आगे का एक लंबी सी चीज पड़ी है और ये टेढ़ी मेढ़ी सी पड़ी है, फिर कहो बीच में से मोटी है, आगे से है, पीछे से ऐसी है। अगर आप यूं कह दोगे बीच में से मोटा है, आगे से पतला है, पीछे से पतला है, ऐसा बोल दोगे तो रस्सी तो ऐसी नहीं होती है ना। रस्सी जो होती है, प्राय करके कह रहा हूं, वो तो एक ही जैसी होती है। तो जो आप समान धर्मों की उपपत्ति बता रहे हो, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? जैसे कि ठूंठ और मनुष्य में था कि एक विशेष ऊंचाई और मोटाई दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ऐसे ही एक विशेष मोटाई और लंबाई दिखाई दे रही है, ठीक है? रस्सी भी लंबी सी और गोल सी होती है, सांप भी लंबा सा गोल सा होता है, और ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी इसमें आपने को बताना होगा तो क्या समान धर्मों को बताना होगा। भाई आपको दिखाई क्या दे रहा है? तो भाई हमारे को ऐसे समान धर्म दिखाई दे रहे हैं जो रस्सी में भी होते हैं और सांप में भी होते हैं। अभी ये तो नहीं निश्चय हुआ कि रस्सी है या सांप है, लेकिन समान धर्म दिखाई दे रहे हैं। ये समान धर्मों को पत्ते आप जो पहला वाला बता रहे थे, तो ऐसे तो समान धर्म हमारे को दिखाई दे गए रस्सी और सांप के। तो जो समान धर्म दिखाई दे रहे हैं वो निश्चित हैं या नहीं है, या उनमें भी संशय है? नहीं, जो समान लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना धर्म, वो तो निश्चित है। वो तो निश्चित है। ये जो शब्द है ना उपपत्ति, समान धर्मोपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्राप्ति, वो तो निश्चयात्मक ही है हमारे को। अगर उसमें भी संदेह हो गया तो फिर तो अलग ही चले जाएंगे हम कहीं। जो समान धर्म है उसका तो निश्चय ही होता है, ठीक है? तो कैसे फिर इसको संशय को दूर करेंगे? अच्छी प्रकार से देखेंगे उसको। जैसे सांप है, उसमें हलचल होती है, हाँ, तो हलचल हो गई तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगा ये सांप ही है। अच्छा, तो अच्छी प्रकार से देखेंगे, प्रकाश करके देखेंगे, ठीक है? पास में जा करके देखेंगे, ऐसा ना? हाँ, ऐसा ही। तो संशय की निवृत्ति किससे होगी? प्रकाश से होगी, निकट में जाने से होगी। यहां तो लिखा ही नहीं है कि संशय की निवृत्ति प्रकाश से होती है, यहां तो लिखा ही नहीं है। ये निकट में जाने से होती है, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो यहां संशय की निवृत्ति कैसे लिखी हुई है? कैसे होती है संशय की निवृत्ति? यही तो देख रहे हैं आचार्य जी, विशेष को। क्या तो देख रहे हैं? विशेष देख रहे हैं, हाँ, ठीक है। हम उसमें विशेष धर्म देख रहे हैं। वो विशेष धर्म कैसे देखते हैं? प्रकाश बढ़ा के देखते हैं, या नजदीक में जाकर के देखते हैं, या किसी से पूछते हैं, कैसे भी हो। विशेष धर्म किस तरह देखते हैं वो तो अलग अलग उपाय कुछ भी हो, लेकिन विशेष धर्म हम वहां देख लेते हैं तो उससे हमारे को निश्चय हो जाए, ठीक है? दूसरा वाला मनोज जी। अनेक धर्म उत्पत्ति। माइक को पास में रखो। अनेक धर्म उत्पत्ति। अनेक धर्मोपपत्ति क्या मतलब है इसका? जो एक वस्तु में जो गुण है वो दूसरी में भी पाए जाते हैं। फिर से बोलो। एक वस्तु में, एक प्रमेय में जो गुण है वो दूसरी में भी पाए जाते हैं। दूसरे में भी पाए जाते हैं, तो समानता हो जाएगी। फिर इसमें भी है गुण, वो दूसरे में भी है। ये मतलब है अनेक धर्मोपपत्ति का। जैसे विजय जी।
अनेक का मतलब विशेष। अनेक का मतलब विशेष। कोई वस्तु है वो उसके गुण समान जातीय में और प्रजाति में मिलते हैं, लेकिन उसका जो विशेष गुण है उसके कारण संशय हो जाता है कि ये गर्म में है, द्रव है, पदार्थ है। जैसे पृथ्वी का उदाहरण तो अनेक का मतलब विशेष कैसे कर दिया आपने? अनेक का मतलब होता है जो एक नहीं हो वो अनेक, विशेष अर्थ कैसे कर दिया आपने? अनेकों में एक थी जो विशेष है? गुण है इसका। फिर से बोलो। अनेक धर्मोत्पत्ति। हाँ, तो अनेक धर्मोपपत्ति, तो अनेक का मतलब आपने विशेष कैसे कर दिया? विशेष धर्मोपपत्ति कैसे कर दिया? जैसे पृथ्वी का गंध गुण है जी। नहीं, वो उदाहरण मत दो अभी। मैं तो केवल इतना सा पूछ रहा हूं, अभी उदाहरण बाद में देना। अनेक का अर्थ विशेष कैसे कर दिया वेदपाल जी? समान जातीय असमान जातीय इति अनेकम। समान जातीय जो गुण है और असमान जातीय जो गुण है वो अनेक, इस प्रकार से। नहीं, अनेक शब्द का अर्थ विशेष कैसे? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। आप तो सीमा जी बताइए आप। समान जातियों में, समान जातियों में और असमान जातियों में हाँ, जो विशेष। समान जातियों में, असमान जातियों में, हाँ, असमान जातियों। हाँ, उसमें आगे क्या बोलो? समान जातियों में, असमान जातियों में क्या? हाँ, जो उसको अनेक बोलते हैं। समान जातियों में होता है, असमान जातियों में भी होता है, उसको विशेष कहते हैं। या समान जातियों में नहीं होता है, विशेष जातियों में, विजातियों में नहीं होता है, उसको अनेक कहते हैं। आपका वाक्य वो तो अधूरा है, साकांक्ष है। समान जातियों में और असमान जातियों में उसको अनेक कहते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। हाँ सीमा जी। विशेष मतलब असमान जातियों में, उनकी बात मत पकड़ो अभी। मेरा प्रश्न ये था कि अनेक का मतलब विशेष कैसे है? अनेक का मतलब विशेष आप भी यही लेंगे ना? तो क्यों अनेक का मतलब विशेष कैसे? कोई गुण जो अनेक पदार्थों में मिल रहा है। अनेक पदार्थों में मिल रहा है तो ये तो सामान्य हो गया, ये तो समान हो गया। भाई यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है, ये तो समान हो गया। उससे भी विशेष की अपेक्षा होती है। विशेष की अपेक्षा तो सब में, विशेष की अपेक्षा होने से अगर आप कहोगे अनेक धर्मोपपत्ति, अनेक का मतलब विशेष हो गया, विशेष की अपेक्षा तो समान धर्मोपपत्ति में भी है, तो फिर तो वहां भी समान धर्म की जगह आप विशेष धर्म ले लेंगे। एक कोई वस्तु है उसमें अनेक गुण दिख रहे हैं। नहीं, मेरे प्रश्न का नहीं, मूल प्रश्न विजय लक्ष्मी जी बताइए। समान जाति एवं विरुद्ध जाति, हाँ, उससे विशिष्ट कुछ है, मतलब विरुद्ध जो उस पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है, उस जाति के नहीं है, उनसे अलग। और जो समान जाति वाले हैं, उसके समान जाति वाले, उससे भी, उनमें भी जो विशिष्ट गुण है, उनसे अलग जो उस पदार्थ में विशिष्ट गुण है। अच्छा, वो समान जाति, अनेक जाति, विजातीय उन्होंने बोल दिया। अभी पहले इस शब्द का अर्थ बताइए कि अनेक का मतलब विशेष कैसे होता है, आप बताओ। ग्रंथ का पारिभाषिक शब्द है इसलिए। पारिभाषिक शब्द है तो कुछ तो वहां से निकले। ठीक है, एक उत्तर है कि भाई इन्होंने ये अनेक का मतलब विशेष मानते हैं, ऐसी तो कोई परिभाषा नहीं की इन्होंने। क्योंकि यहां पर शब्द ऐसा पड़ा हुआ है ना कि इसका कोई पूछेगा भैया विशेष अर्थ कैसे ले रहे हो। हाँ राजीव जी। यहाँ धर्म मैंने अनेक को विशेष में लिया है, लेकिन सामान्य अनेक जगह पाया जाता है, लेकिन समान अनेक जगह पाया जाता है और विशेष सिर्फ एक ही जगह पाया। तो फिर अनेक क्यों लिखा है? ये तो आप उल्टा बोल रहे हो। भाई समान अनेक जगह पाया जाता है तो समान को कहने के लिए अनेक कहते हैं, यहाँ तो अनेक धर्मों को बत्ते विपरीत हो गया है। रमन जी बताएंगे। जो समान धर्मोपत्ति है उसको हम एक धर्मोपत्ति भी बोल सकते हैं। क्या जो समान धर्मोपपत्ति है वो, उसको हम एक धर्मोपत्ति भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं उसको? वो तो अनेक में होता है। हाँ, क्योंकि एक अर्थात सब में समान है, वो एक ही होने से एक धर्मोपत्ति भी बोल सकते हैं। उसका विपरीत करना था इसलिए अनेक धर्मोपत्ति कह दी।
भाई समान का मतलब विपरीत होने से नहीं, आप क्या आप भी कहां जाके फंस गए। वहां पर समान का मतलब होता है एक। एक। तो एक मतलब वो समान तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, वो तो अनेकों में होता है। होता तो अनेकों में, लेकिन एक में, सब में एक ही है ना, वो जो धर्म है वो एक ही है सब में। एक ही होता नहीं, उनमें और भी गुण होते हैं, एक ही क्यों होता है? समान रूप से एक नहीं। होता है। गिरधारी लाल जी। भिन्नता को यहाँ पर एक अनेक कहा है। अनेकता मतलब भिन्नता। भिन्नता। अच्छा, तो अनेकता का मतलब भिन्नता कैसे हो गया? समान गुणों में समानता होती है। माइक पास में रखो। समान गुणों के लिए जो कहा है समान गुणों की प्राप्ति होती है, तो वो एक जैसी, और यहाँ अनेक को भिन्न, एक से भिन्न, एकता और भिन्नता। बोलो राम प्रकाश। यहाँ पर अनेक एक अर्थ इसलिए लेंगे, न विद्यते अनेक, इस तरह से ले सकते हैं। न विद्यते, जिसमें अनेक नहीं होता है उसको एक बोलते हैं। तो यहां पर अनेक लिखा है, अननेक नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने गिरधारी लाल जी ने कुछ उस तरफ अपना किया है, कौन बताएगा? और वरुण जी। यहाँ जो अनेक धर्मोपत्ति है ये विशेष से कथन किया जा रहा है, और यहाँ विशेष इसलिए है क्योंकि समान जो पदार्थ है, समान जाति है, उसमें वह गुण समान रूप से एक ही गुण सभी अनेक पदार्थों में दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसमें विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात् है कि वो एक गुण उसके समान जातियों में नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात उससे भिन्न जातियों में भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर अनेक धर्मोपत्ति है कि एक ही गुण भिन्न जातियों में भी और एक समान जातियों में भी वैसा गुण केवल एक ही पदार्थ में हो, अनेक में ना हो। तीर्थराम जी बताएंगे। एक शब्द का अर्थ समान भी होता है, और जो एक शब्द का अर्थ समान भी होता है। अष्टाध्यायी का कोई उदाहरण देंगे? समान तीर्थवासी में है? जैसे अतः एक हल मध्य नादेशादि लिटि में भी देते। पास में रख के बोलिए। अतः एक हल मध्य नादेशादि। अतः एक हल मध्य नादेशादि। तो एक हल का मतलब वहां पर होता है समान। जाति वाले जो हल है। मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे, आपने ठीक बोल रहे थे गिरधारी लाल जी। हम कहें कि भाई इनमें से कौन सा मैं लूं? बोले कोई सा भी ले लो, एक ही है। कोई सा भी ले लो, एक ही है। एक नहीं, वहां तो 5-10 रखे हुए थे। वो एक का मतलब क्या होता है? एक जैसे हैं। एक का मतलब समान है। एक का मतलब समान, सामान्य। और अनेक, जो एक नहीं है, समान नहीं है, सामान्य नहीं है, इसका मतलब है विशेष, भिन्न है, ये विशेष है। तो यहां इस दृष्टि से ये शब्द अनेक जो है वो विशेष को बताने वाला होता है। बाकी आप लोगों ने कुछ ने जो व्याख्या रखी कि समान जातियों से भी भिन्न और असमान जातियों से भी भिन्न जो हो वो विशेष कहला रहा है। अगर समान जातियों जैसा हो जाता वो तो फिर समान धर्म हो जाता, या विजातियों से समान हो जाता तो भी समानता ही हो जाती। तो विशेष जो होता है वो औरों से अलग करने वाला होता है। और हम किसी को भी जानते हैं, अगर हम अलग अलग जानते हैं कि भी किसी को कि हम सब अलग अलग हैं, इतने मनुष्य हैं, सबको हम अलग अलग पहचानते हैं, वो हम सदा हम विशेषता से ही पहचानते हैं। समानता भले ही हो, लेकिन समानता भेदक नहीं होती है। समानता जो होती है वो मिलाने वाली होती है, और विशेषता होती है वो अलग कर देने वाली होती है। ठीक है? समानता जो होती है वो मिलाने वाली होती है, और विशेषता अलग करने वाली होती है। आपके न्याय दर्शन में मैंने बोला था इस बारे में, नहीं आया, वैशेषिक में आया। ठीक है? तो वैशेषिक में जैसे सामान्य और विशेष की बात आती है, तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते करते बातचीत करते हुए किसी ने कहा कि मैं भी उत्तराखंड का हूं और मैं भी उत्तराखंड का हूं, समानता हो गई ना? तो समानता हुई तो उससे क्या होगा? जुड़ जाते हैं, सूत्र बन जाए। विदेश में है, बोले भारत से हूं, दिखने में तो भारतीय और पाकिस्तानी एक ही जैसे लगते हैं वहां,
उन्होंने कहा जी मैं भारतीय हूं, श्रीलंका का हूं, ऐसे अपने देश का है तो उसमें जुड़ जाता है। और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी जिला भी एक मिल जाए और गांव भी एक मिल जाए, जितनी जितनी चीजें समान मिलती जाती हैं उतना उतना एकत्व होता जाता है। और फिर जाति प्रजाति जो पूछते हैं वो पूछने लगे वो मिल गई तो और हो जाएगा, और रिश्तेदारी निकल आई और फिर मान्यता भी एक हुई, धर्म संप्रदाय भी एक हुआ, तो गुरु भी एक हुआ, तो ऐसा करते जाएंगे तो निकटता हो जाए, संगठन बनता है सामान्य से, और विशेष जो होता है वो अलग कर देता है। ओके जी, मैं बोले कि मैं राजस्थान का हूं, वो बोले मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो अलग हो गया ना। वो क्या मैं भारत का हूं, वो बोले मैं पाकिस्तान का हूं, अलग हो गया। वो बोले मैं शाकाहारी हूं, बोले मैं मांसाहारी हूं, अलग हो गया। जिला अलग, कुछ भी है, जहां भी विशेषता हो तो अलग हो जाते हैं। विशेषता जो होती है वो अलग कर देने वाली होती है, समानता होती है वो मिलाने वाली होती है, विशेषता पृथक करती है। समान अनेक धर्मोपपत्ति, अनेक धर्म यानी विशेष धर्मों के होने पर तो संशय में तो विशेष की अपेक्षा रहती है, संशय में तो विशेष की अपेक्षा रहती है, और विशेष यहां पर मिल रहा है। अनेक धर्म की उपपत्ति हो रही है यानी विशेष धर्म की उपपत्ति हो रही है, तो फिर संशय कैसे पैदा हो गया उससे? समान धर्म मिलते हैं तो संशय पैदा होता है, और विशेष की अपेक्षा होती है। जैसे ही विशेष धर्म मिल गया, सांप है या रस्सी, संशय समाप्त हो जाएगा। जैसे ही विशेष धर्म मिल गया संशय समाप्त हो जाता है। तो विशेष धर्म तो संशय को नष्ट करने वाला होता है। फिर यहां पर अनेक धर्मोपपत्ति, विशेष धर्म के मिलने पे संशय कैसे पैदा हो जाता है, इसका कोई उदाहरण? पृथ्वी में जो गंध गुण है, तो उसके जो पृथ्वी वाले जो समान जाति के जो द्रव्य है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि, हाँ, उसमें वो गुण नहीं है, गंध गुण। हाँ। और जो असमान जाति है पृथ्वी के गुण और कर्म, उसमें भी नहीं है। तो अब संदेह हो रहा है पृथ्वी को लेकर कि ये किस में आएगा, कि द्रव्य है या गुण है या कर्म है? हाँ, द्रव्य है, गुण। चलो ये तो हो गया, ये तो यहां लिखा हुआ भी है, उतना आपने ठीक बता दिया। लेकिन विशेषता के कारण से संदेह पैदा क्यों हुआ? विशेषता के कारण से संदेह क्यों पैदा, उसके पीछे का जो तर्क है उसको बताइए। नहीं, विजय लक्ष्मी जी आप बताइए। क्योंकि विशेषता उसे औरों से अलग करती है। विशेषता उसे अन्य वस्तुओं से, समान वस्तुओं से अलग करती है, अलग कर देती है। ठीक कह रहे हैं, उसको थोड़ा और खोलिए। आप ही ने प्रश्न पूछा था, ये कौन बताएगा इधर से? कृष्ण सिंह जी। ओम ओम गंध एक गुण है, ठीक है, और जो है पृथ्वी एक द्रव्य है। पृथ्वी एक द्रव्य है, गंध जो है गुण है, और इसमें ये संदेह हो रहा है कि और किसी उसमें द्रव्य में ये गुण नहीं है। अभी कौन बताएगा? वरुण जी, धीरे धीरे बोलना। हाँ। पृथ्वी और गंध में गुण गुणी संबंध है, इसी प्रकार सभी द्रव्यों में किसी गुण का संबंध रहता है। ये समानता पृथ्वी के गंध गुण को देखने से उसके अन्य द्रव्यों के साथ समानता को नहीं दर्शा पाती, ये संशय। ठीक है, आपने दूसरे शब्दों में कहा, बात तो ठीक कहा, और इसको समझाएंगे कोई और? बताओ तीर्थराम जी। पृथ्वी में जब हम गंध गुण को देखते हैं तो हम ये अनुमान करते हैं कि इसके जैसे जो द्रव्य है उनमें गंध गुण नहीं दिखाई दे रहा है। यदि ये पृथ्वी द्रव्य होता तो इसमें गंध गुण नहीं रहता, परंतु इसमें गंध गुण है, इसका मतलब ये द्रव्य नहीं है। हाँ, और गुण ठीक है, इन्होंने ठीक कहा। इसको देखो कैसे समझ रहे हैं।
पृथ्वी में गंधगुण है और जलादि 4 भूतों में द्रव्यों में गंधगुण नहीं है। जो द्रव्य होते हैं मतलब जल, अग्नि, वायु, आकाश के तो द्रव्य होने में संदेह नहीं है। जो द्रव्य होते हैं पृथ्वी में तो चलो अभी निर्णय नहीं है, बाकी जो द्रव्य हैं उनमें किसी में भी गंधगुण नहीं है। यदि पृथ्वी भी द्रव्य होती तो उसमें भी गंधगुण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बाकी जो 4 हैं उसमें गंधगुण है नहीं, द्रव्यों में गंधगुण नहीं होता है, लेकिन इसमें गंधगुण है। अगर ये भी द्रव्य होती पृथ्वी तो इसमें भी गंधगुण नहीं होना चाहिए था, जैसा कि अन्य जलादि में नहीं है, पर इसमें गंधगुण है तो इससे लगता है कि ये द्रव्य नहीं है। आई बात किस तरह से वो पीछे का सोच है। सामान्य तो ये तो ठीक है कि पृथ्वी में गंधगुण होने से संदेह पैदा हो रहा है, भाई संदेह पैदा क्यों हो रहा है? और ऐसा का ऐसा गुण में और कर्म में भी घटेगा कि गुणों में गंधगुण नहीं होता, यानी गुणों में गुण नहीं होता इसलिए किसी भी गुण में गंधगुण नहीं है। गुणों की गणना में तो गंधगुण है, लेकिन एक एक गुण में, रस में, इनमें सब में गंधगुण नहीं होता है अपने आप में। और कर्म भी गुण से रहित होते हैं, उसमें भी गंधगुण नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी में गंधगुण है तो बाकी जितने हैं उन सब में किसी में भी गंधगुण नहीं मिल रहा है। तो अब ये पृथ्वी यदि द्रव्य होती तो भी गंधगुण नहीं होता, गुण होती तो भी गंधगुण नहीं होता, कर्म होती तो भी गंधगुण नहीं होता, तो इसमें गंधगुण है तो ये 3 तो हो नहीं सकती। तो फिर क्या है ये? अथवा इन 3 के अतिरिक्त तो कुछ हो नहीं सकती, होगी तो इन्हीं तीनों में। तो किसी के मन में इस तरह से संदेह पैदा हो गया। दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो निर्णय हो जाएगा विशेषता के आधार पर, या समानता देखेंगे। जब हम ये देखेंगे कि पृथ्वी द्रव्य है, जब हम सिद्ध करेंगे पृथ्वी द्रव्य है तो किस आधार पर सिद्ध करेंगे? किन धर्मों के? विशेष धर्म के आधार पर निश्चय करेंगे या समान धर्म के आधार पर निश्चय करेंगे? समान धर्म के आधार पर, विशेष के आधार पर निश्चय नहीं करेंगे। विशेष के आधार पर तो संशय पैदा हुआ है। यहां पर हमें यह देखना है कि पृथ्वी द्रव्य है, गुण है या कर्म है। अब हम देखेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण रहते हो और कर्म होते हो। बोले पृथ्वी में भी गुण होते हैं और कर्म होते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य में रहता हो। अब पृथ्वी तो द्रव्य में नहीं रहती। गुण, जिसमें गुण रहते हो उसको द्रव्य कहते हैं, और गुण द्रव्य में रहते हैं। तो पृथ्वी में तो गुण रहते हैं, पृथ्वी गुण में नहीं रहती है, तो पृथ्वी गुण भी नहीं हो सकती। यानी विशेषता के कारण से गुण हट गया, और ऐसे ही कर्म भी हट जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में तो गुण है लेकिन कर्म में गुण नहीं रहते, तो कर्म भी हट गया। विशेषता के कारण से जब हमें संदेह पैदा हुआ तो विशेषता गुण और कर्म को हटा देगी और उसको द्रव्य सिद्ध कैसे करेगी? समानता के आधार पर करेगी कि नहीं, इसके ये जो है गुण वाला जो होता है उसको द्रव्य कहते हैं। तो बाकी भी जितने हैं पृथ्वी, जल आदि, वो गुण वाले हैं, उनको द्रव्य कहते हैं। पृथ्वी भी तो गुण वाला है, इसमें गंध गुण है, इसलिए ये भी द्रव्य है। अब समानता के आधार पर यहां पर निश्चय हो रहा है। संशय का कारण विशेषता थी और निर्णय का कारण यहां पर समान धर्म पता लग गया कि ये वाला होगा। तो 2 संशय हुए, समान और अनेक। चलिए आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 79, न्याय दर्शन प्रथम अध्याय का प्रथमानिक और उसका 32वां सूत्र। तो जो 16 पदार्थ थे उनमें क्रमशः अब सिद्धांत के बाद में अवयव आए हैं। तो कहा अथ अवयवाह, अब अवयव कहते हैं, क्योंकि ये अनेक होते हैं। पंचावयव 5 अवयव होते हैं, इसलिए बहुवचन है अथ अवयवाह। कुल मिलाकर के एक ही है, पूरी प्रक्रिया में ये एक ही है, लेकिन उसके ये 5 अवयव या घटक हैं। तो 32वां सूत्र है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि अवयवाह। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव कहलाते हैं। तो अवयवों का उद्देश्य कहां पर किया गया था? अवयव का उद्देश्य कहां पर किया गया था?
उद्देश्य, उद्देश्य पहले सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव। और यहां क्या किया गया है? विभाग किया गया, लक्षण नहीं किया गया। ये विभाग वचन है। अवयव के 5 विभाग किए, इसको भी एक तरह से उद्देश्य ही कहेंगे, क्योंकि शास्त्र की प्रवृत्ति तो 3 है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो ये जो विभाग वचन किया जाता है वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। ये जो विभाग है ये नाम केवल बताए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनको अवयव कहते हैं। तो 5 को यहां इन्होंने अवयव कहा। इन 5 का लक्षण एक एक करके आगे के सूत्रों में बताएंगे। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, उदाहरण किसे कहते हैं, इनको सूत्रकार भी बताएंगे और फिर भाष्यकार उसके अनुसार व्याख्या भी करेंगे। लेकिन यहां एक मूलभूत एक शुरुआत का प्रश्न उठाया गया है भाष्य के अंदर। देखिए, दशावयवान एके नैयायिका वाक्य संचक्षते। कुछ नैयायिक, एके नैयायिका, कुछ नैयायिक 10 अवयव इस वाक्य में गिनते हैं, कहते हैं। ये जो 5 अवयव हैं ये पांचों मिलकर के एक वाक्य माना जाता है। 5 अवयव हैं ये मिलकर के एक वाक्य माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे से संबद्ध होते हुए किसी एक बात को सिद्ध कर रहे होते हैं। इनका लक्ष्य एक होता है। तो इन 5 अवयवों को मिलाकर के एक वाक्य माना जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि वाक्य में ये जो एक वाक्य है उसमें 10 अवयव होते हैं। यानी इन्होंने तो 5 ही बताया, वो 10 बता रहे हैं, यानी 5 अतिरिक्त अवयव बता रहे हैं। ये अन्य नैयायिक कौन है? तो कुछ जैन नैयायिक हैं। जैन परंपरा में भी न्याय दर्शन आदि चलते हैं, तो वहां उनके एक पक्ष में 10 अवयव माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? 5 और, तो उसको गिनाया। जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजनम, संशय व्युदास इति। ये 5 नाम लिखे, ये अलग अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन और संशय व्युदास इति ते कस्मान न उच्यन्ते इति। तो एक प्रश्न कर रहे हैं कि उनको आपने यहां क्यों नहीं लिया? आपने अवयवों में 5 को ही क्यों गिनाया, इन 5 को क्यों नहीं गिनाया? 10 होते हैं, कुछ लोग तो 10 भी मानते हैं, आपने 10 को क्यों नहीं माना? ये प्रश्न किया। तो अब सिद्धांती भाष्य के अंदर ही अपनी व्याख्या बता रहा है कि क्यों हमने नहीं लिया। इनको पहले बताएंगे कि ये क्या चीज है और इसको हमने क्यों नहीं लिया। तो पहला है तत्र अप्रतीयमाने अर्थे प्रत्यार्थस्य प्रवृत्ति का जिज्ञासा। पहला है जिज्ञासा। तो बोले जिज्ञासा किसे कहते हैं? तो कहा अप्रतीयमाने अर्थे, जो अर्थ ज्ञात नहीं है, प्रतीत नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हुआ है उसका, उसमें प्रत्यार्थस्य, प्रत्यार्थ की प्रवृत्ति का जो प्रवृत्त करने वाली होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। ये प्रत्यार्थ शब्द का क्या मतलब है उसको देखिए। प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। प्रत्यय अर्थो यस्य, अर्थ का मतलब है प्रयोजन। ज्ञान है प्रयोजन जिसका, उसको कहते हैं प्रत्यार्थ। प्रत्यय अर्थो यस्य प्रत्यार्थ तस्य प्रत्यार्थ से। तो ज्ञान प्रयोजन किसका है? कौन ज्ञान प्रयोजन वाला है? प्रमाता, जानने वाला। ये जानने का प्रयोजन किसका है? वो ज्ञान को पाना चाहता है ना, ज्ञान लक्ष्य बना हुआ है कि मैं जान लूं, वो कौन होगा? ज्ञाता। तो देखिए तत्र अप्रतीयमाने अर्थे, अप्रतीयमान अर्थ, अर्थ का मतलब यहां पर वो प्रमेय जो भी प्रतीत नहीं होता है, उसके विषय में प्रत्यार्थस्य यानी ज्ञाता की जो प्रवृत्ति का होती है, प्रवृत्त करने वाली होती है, वो जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा क्या करती है? जानने वाले को उस अज्ञात पदार्थ की ओर प्रवृत्त कर देती है। जिज्ञासा हमारे को यही तो करती है। तो अन्य न्यायिक ये मानते हैं कि ये जो हम पंचावयव हैं, हम निर्णय करना चाहते हैं, तो उससे पहले जिज्ञासा तो होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर कोई अनुमान की प्रक्रिया में ये प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण क्यों करेगा? जानने की इच्छा, इसलिए जानने की इच्छा को, जिज्ञासा को भी इसका वाक्य का भाग मान करके एक माना गया, 10 मान करके उस 10 में एक माना गया।
अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात जिज्ञासते, वो जो वस्तु नहीं जानी गई है उसको वो उसकी जिज्ञासा क्यों करता है, उसका प्रयोजन क्या है, जिज्ञासा क्यों करता है, तो उसको आगे कहते हैं तम तत्वतो ज्ञातम हास्यामी व उपादास्य उपेक्षिष्ये वा इति, कि जो चीज है किसी को हम क्यों जानना चाहते हैं कि उसको तत्वतः जान करके। अच्छा, पीछे जो ये है ना तत्र अप्रतीयमाने है, ये अप्रतीयमाने कर लेना इसको, तत्र अप्रतीयमाने अर्थे। तो जिज्ञासा क्या करती है, तो तम तत्वतो ज्ञातम, उसको तत्व से जो जिस वस्तु को जान लिया है उसको हास्यामी, या तो मैं छोड़ दूंगा, वा उपादास्य, अथवा मैं उसको ग्रहण कर लूंगा, उपेक्षिष्ये वा इति, या मैं उसकी उपेक्षा कर दूंगा। क्योंकि ज्ञान का यही प्रयोजन होता है, छोड़ देना, प्राप्त कर लेना या उपेक्षा, ये तीन बुद्धि पैदा होगी उसके बाद में। ता एता हानोपादानोपेक्षा बुद्धया, इसमें हानोपादा पा के बाद में दानोपेक्षा दा जोड़ लीजिए, तो हान उपादान और उपेक्षा जो बुद्धियां हैं वो तत्व ज्ञान से अर्थ, तत्व ज्ञान का प्रयोजन है। तदर्थम अयम जिज्ञासते, उसके लिए जिज्ञासा करता है। तो जिज्ञासा क्यों करता है, हान उपादान और उपेक्षा के लिए। तो जिज्ञासा क्या होती है, उसकी प्रवृत्ति का होती है, प्रत्यार्थ से प्रवृत्ति का जिज्ञासा। अप्रतीयमान अर्थ में ज्ञाता को प्रवृत्त करने वाली होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा नहीं है तो फिर वो कुछ भी प्रवृत्त नहीं होगा। तो आगे कहते हैं सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य इति, बोले जिज्ञासा अर्थ को सिद्ध करने में सहायक नहीं होती है। हाँ, जिज्ञासा अर्थ को सिद्ध करने की तरफ प्रवृत्त तो कर देती है, लेकिन अर्थ के जानने में सहायक नहीं होती है, उससे जाना नहीं जाता है, जिज्ञासा से जाना नहीं जाएगा। जबकि यहां पर जो पंचावयव है ये अनुमान का एक भाग है और उसमें कुछ जाना जाता है, तो जिज्ञासा जानने में सहायक नहीं होती है। जानने के लिए जो प्रक्रिया है वो जिज्ञासा से भिन्न है। हाँ, जिज्ञासा के कारण हम जानने में प्रवृत्त होते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो जनाने में कारण नहीं बनती है। तो सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य इति, वो अर्थ का असाधन होती है। अर्थ का मतलब ज्ञान का साधन नहीं बनती है, इसलिए उसको हमने नहीं लिया। जो पंचावयव है इसको अनुमान के अंतर्गत लिया और इसको माना, इसको कहते हैं अनुमान। देखो दो प्रकार के माने जाते हैं, यहां कहा नहीं गया, लेकिन एक होता है स्वार्थानुमान, एक है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान का मतलब है हम अपने लिए जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे होते हैं, जब हम अपने लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे होते हैं उसको कहते हैं स्वार्थानुमान। और जब दूसरे के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे होते हैं कि हम दूसरे को कुछ जनाना चाहते हैं, उसको कहते हैं परार्थानुमान। तो जब हम दूसरे को अनुमान प्रमाण के द्वारा कुछ जनाना चाहते हैं तब इन 5 अवयव वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे को हमें बताना है। अपने को जब बताना होता है तो इन 5 का प्रयोग नहीं करते। उसमें ये जो 5 हैं उसमें या तो प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, ये 3 ही ले लेते हैं। उपनय निगमन नहीं करते, मन में बस हो जाता है, वो प्रक्रिया नहीं करते। अथवा उदाहरण, उपनय, निगमन ये 3 होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु नहीं होते। अथवा प्रतिज्ञा भी नहीं, बस हेतु आया और निर्णय हो गया, उदाहरण आया और निर्णय हो गया, केवल हेतु से भी हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये परार्थानुमान है, दूसरे को बताने के अंदर है। तो जिज्ञासा जो है इस वाक्य में जनाने का, जो बोध कराने का प्रक्रिया है, उसमें वो कारण नहीं बनती है, इसलिए इसको यहां पर नहीं लिया। तो सा खलुयम असाधनम अर्थस्य इति, एक बात हो गई। आगे कहते हैं जिज्ञासाधिष्ठानम संशय। जिज्ञासा है अधिष्ठान जिसका, ऐसा संशय होता है। संशय पहले पैदा होगा या जिज्ञासा पहले पैदा होगी? पहले संशय पैदा होगा, फिर जानने की इच्छा होगी कि भाई इसको तो पूरा जाना नहीं है। तो जानने की क्या इच्छा होती है? विशेषापेक्ष होकर के हम निर्णय करना चाहते हैं। लेकिन जिज्ञासा से भी पहले, संशय से भी पहले जिज्ञासा होगी।
जैसे कि कोई चीज वहां पर पड़ी हुई है, ठीक है, सांप और रस्सी का उदाहरण ले लीजिए, हमारे को दिखाई दे गया, अब हमारे को जानने की इच्छा ही नहीं है उसको क्या है, तो संशय पैदा होगा क्या? नहीं। जानने की इच्छा होगी तो देखेंगे क्या है, और फिर यूं देखेंगे इधर उधर। जानने की इच्छा होगी तो वहां संशय पैदा होगा हमारे को। यूं चलते फिरते हमारे को कोई चीज दिखाई दे गई और हमारे को कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है उसकी, तो संशय भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि संशय पैदा होते ही तो फिर हम वहां निर्णय करना चाहते हैं, और जिज्ञासा ही नहीं है तो संशय भी नहीं होगा। तो पहले जिज्ञासा फिर संशय। हाँ, संशय के साथ भी वहां जिज्ञासा बनी हुई है कि है क्या चीज, तो जिज्ञासा की प्रक्रिया में ही तो संशय आ गया था। जब हम निश्चय करते हैं प्रमाण से तब भी जिज्ञासा रहती है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो जिज्ञासा तो है, पर कुछ भी जानने की इच्छा के साथ में हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, बीच में एक चीज आ गई है, उसी का नाम तो संशय है। निश्चय नहीं हो पा रहे, जानना तो चाहते हैं, और जिसमें हमारे को जानना ही नहीं है उसमें हमारे को संदेह भी पैदा नहीं होता है, ठीक है होगी होगी कुछ भी नहीं। तो ये जिज्ञासा और जिज्ञासा, इन्होंने जो कहा जिज्ञासा अधिष्ठानम संशय, संशयश्च, जिज्ञासा के अधिष्ठान वाला होता है, जिज्ञासा आधार बनती है तो संशय पैदा हो जाता है। क्या होता है संशय? व्याहत धर्मोपसंघातात्, व्याहत कहते हैं परस्पर विपरीत, जो एक दूसरे से खंडित हो रहे हैं, ऐसे धर्मों का संघात दिखाई देता है। व्याहत धर्मोपसंघातात् तत्वज्ञाने प्रत्यासन्न, इसमें बीच में क्व शब्द जोड़ते हैं, क्व तत्वज्ञाने प्रत्यासन्न। ये तत्वज्ञान में कहां से आ गया? जब हम तत्व का ज्ञान करना चाहते हैं जिज्ञासा में, तो उसके अंदर व्याहत धर्म की व्याहत धर्म बीच में कहां से आ गया? परस्पर विरुद्ध धर्म। आगे देखिए, व्याहतयोर, च की जगह ह कर लेना, व्याहतयोर ही धर्मयोर अन्यतर तत्वम भवितुम अर्हति। जो परस्पर व्याहत धर्म है, विपरीत धर्म है, उनमें से कोई एक ही हो सकता है। ये सांप है या रस्सी है, इन दो विपरीत चीजों में से कोई एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। भवितुम अर्हति, इसके बाद में जो पूर्ण विराम है इसको हटा करके वैसे ही चलने दीजिए। सब पृथक उपदिष्टो अपि असाधनम अर्थस्य इति। ये जो संशय है ये अलग से कहा जाता हुआ भी अर्थ के सिद्ध करने में कारण नहीं बनता है। संशय अपने आप में निश्चय नहीं करा सकता। संशय हमारे को ज्ञान कराने में साधन नहीं बनता है। जिज्ञासा और संशय के कारण हम जान लेते हैं, वो यूं तो कारण बनते हैं, लेकिन वो जनाने में सीधे सीधे कारण नहीं बनते हैं। इसलिए पंचावयव में इसको हमने नहीं लिया, संशय को भी। संशय को पृथक उपदिष्ट किया है, पंचावयव में नहीं किया। संशय को इन्होंने पृथक से उपदिष्ट किया है, लेकिन फिर भी चूंकि वो जनाने में सीधा साधन नहीं बनता है, इसलिए उसको यहां पर नहीं लिया है। सब पृथक उपदिष्टोपि असाधनम अर्थस्य इति। आगे अब तीसरा है शक्य प्राप्ति, उसको बता रहे प्रमातु प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानि, अल्प विराम लगा हुआ है, लगा लीजिए। प्रमातु प्रमाता के, जानने वाले के, प्रमाणानि जो प्रमाण होते हैं बहुत सारे जो भी हैं, प्रमेय अधिगमार्थानि प्रमेय की प्राप्ति के लिए होते हैं। इसको अन्वय यूं कर सकते हैं, प्रमाणानि जो प्रमाण होते हैं वे प्रमातु प्रमाता के प्रमेय को प्राप्त करने के साधन होते हैं, प्रमेय के को प्राप्त करने के लिए होते हैं। अधिगमार्थानि, प्रमेय अधिगमार्थानि प्रमेय के अधिगमन के लिए होते हैं। अधिगमन मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो प्रमेय की प्राप्ति के लिए कौन होता है? प्रमेय की प्राप्ति के उद्देश्य से कौन होते हैं? प्रमाण, वो साधन है। प्रमेय को प्राप्त करने के जो साधन है उनको प्रमाण कहते हैं, और वो किसके होते हैं? प्रमाता के होते हैं। जानने वाला साधनों से जानता है, तो प्रमाणानि प्रमातु प्रमेयाधिगमार्थानि, प्रमेयाधिगमार्थानि ये प्रमाणानि का विशेषण है। प्रमेय के अधिगमन के लिए होते हैं कौन? प्रमाण। किसके? प्रमाता के। सा शक्य प्राप्ति ही, अल्प विराम, इसे शक्य की प्राप्ति कहते हैं। शक्य की प्राप्ति मतलब क्या इससे इसको जाना जा सकता है?
शक्य की प्राप्ति, शक्य मतलब जो संभव है, हो सकता है, ये निर्णय करना, शक्य प्राप्ति। देखो शक्य का मतलब है प्रमेय, और उसमें प्राप्ति, शक्य में प्राप्ति, प्रमेय में प्राप्ति। तो ये ज्ञान होना कि इस प्रमाण से इसको जाना जा सकता है, इस प्रमाण से इसको जाना जा सकता है, इसको शक्य प्राप्ति बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले जिज्ञासा पैदा होगी, फिर संदेह पैदा होगा, और फिर हमें यह पता होना चाहिए कि इसको जनाने में साधन कौन सा है, किस प्रमाण से इसको जाना जा सकता है, इसको शक्य की प्राप्ति कहते हैं। संभव है, इससे इस प्रमाण से जाना जा सकता है, तो बोले ये भी एक अवयव होना चाहिए, उसको शक्य प्राप्ति कहते हैं। अगर हमें यह पता ना हो कि किस प्रमाण से इसको जाना जा सकता है तो हम कैसे जानेंगे, इसलिए यह भी एक अवयव है। जिज्ञासा नहीं हो तो कैसे जानेंगे, इसलिए जिज्ञासा भी अवयव है। संशय नहीं हो तो कैसे जानेंगे, तो संशय भी एक अवयव है। और शक्य प्राप्ति, किस प्रमाण से इसको जाना जा सकता है, संभव है, ये नहीं पता होगा तो भी ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ये भी एक अवयव। उस शैली से ये अवयवों को जोड़ते हैं। लेकिन सिद्धांति ये कह रहा है कि न्याय दर्शनकार ये जो है यहां पर भाष्यकार ये कह रहे हैं कि इनसे सीधे सीधे जाना नहीं जाता है, ये जानने में साधन नहीं बनता, इसलिए वाक्य में हम इनको नहीं लेते। इनके अस्तित्व का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको पंचावयवों में नहीं गिनाया हमने। प्रमेयों के जानने में जो प्रमाणों का और प्रमाता का सामर्थ्य है, इस प्रमाण से इसको जान सकते हैं और ये जान सकता है। ये प्रमाता का भी सामर्थ्य होता है कि वो जान सकता है, और प्रमाणों का भी सामर्थ्य होता है कि वो जना सकता है। ये जो सामर्थ्य का बोध है कि कौन जान सकता है और किससे जान सकता है, जिसके बारे में संदेह पैदा हुआ है उसको कौन जान सकता है और किसके माध्यम से जान सकता है, किस प्रमाण से, ये जो विचार है, ये जो निश्चय है, इसको शक्य प्राप्ति कहते हैं। तो बोले ये भी आवश्यक है। तो इसके लिए कहा साधक से वाक्य से भागे न युज्यते प्रतिज्ञादिवत। तो ये जो शक्य प्राप्ति है, नहीं सा शक्य प्राप्ति ही, इसके बाद में अल्प विराम ले लिया। अब आगे है न साधक से वाक्य से भागे न युज्यते प्रतिज्ञादिवत। ये सिद्धांति का कथन है कि ये जो शक्य प्राप्ति है, ये साधक वाक्य के एक भाग के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। साधक वाक्य का मतलब ये जो 5 अवयव का है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, इससे ये पूरा का पूरा साधक वाक्य है, इसके एक अवयव के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। प्रतिज्ञादिवती थी, प्रतिज्ञादि के समान, क्योंकि इससे सीधे सीधे ज्ञान नहीं हो रहा है। हम केवल ये बोध कर रहे हैं कि कौन जान सकता है और किससे जाना जा सकता है। जानने की प्रक्रिया में ये सीधे सीधे भाग नहीं ले रहे, इसलिए हम शक्य प्राप्ति को भी पंचावयव में नहीं लेते हैं। आगे प्रयोजनम तत्वावधारणम अल्प विराम। प्रयोजन का क्या मतलब है? तत्वावधारणम, तत्व का निश्चय करना, वास्तविक जो वस्तु है उसका अवधारण निश्चय करना, यह है प्रयोजनम। प्रयोजनम तत्वावधारणम। और ये क्या होता है? अर्थ साधक से वाक्य से फलम अल्प विराम। जो अर्थ को सिद्ध करने वाला वाक्य है, अर्थ मतलब प्रमेय, प्रमेय को सिद्ध करने वाला जो वाक्य है उसका ये तो फल है। पंचावयव में ये उन चीजों को ले रहे हैं जो कि ज्ञान कराने वाले होते हैं, तो निश्चय तो उस ज्ञान का फल है, इसलिए वो बाद में आता है, उसको यहां पंचावयव में नहीं ले सकते। ज्ञान का साधन नहीं है निश्चय, निश्चय ज्ञान का साधन नहीं है, वो तो ज्ञान के बाद में उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको भी हम पंचावयव में नहीं लेते। प्रयोजनम तत्वावधारणम अर्थ साधक से वाक्य से फलम नैक देश इति। ये जो अर्थ साधक वाक्य है उसका एक भाग नहीं बनता, ये उसके बाहर जाएगा। ये चौथा हो गया, इसको भी हम इसलिए नहीं लेते हैं। और पांचवा है संशय व्युदास। तो संशय व्युदास उसको खोल रहे हैं, यहां द्रति लिखा हुआ है, द्र की जगह प्र कर लीजिए। प्रतिपक्षोपवर्णनम प्रतिपक्षोपवर्णनम तत्प्रतिषेध है ना, प्रतिपक्ष का उपवर्णन कथन करना, किस रूप में? तत्प्रतिषेध है ना, उसके प्रतिषेध के रूप में उसका कथन करना। संशय विदास, संशय विदास का मतलब होता है संशय का हटा देना, क्योंकि जिज्ञासा के बाद में संशय पैदा हुआ था इनके हिसाब से, संशय के बाद में फिर शक्य प्राप्ति थी, प्रयोजन था। प्रयोजन तो सबसे अंत में गया। जब प्रयोजन भी और निश्चय हो गया तो संशय की निवृत्ति हो गई।
संशय निश्चय हो गया जिस विषय में अनुमान का पंचावयव का प्रयोग किया और संशय की निवृत्ति हो गई, ये हो गया संशय विदास। ये सबसे अंत में स्थिति आती है। तो सिद्धांत ये कहना चाहता है कि ये जो संशय की निवृत्ति हुई है निर्णय के बाद में, प्रयोजन निश्चय के बाद में जो संशय की निवृत्ति हुई है, ये ज्ञान प्राप्ति में सहायक नहीं है। ये तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में संशय की निवृत्ति एक साथ में एक चरण है, इसलिए उसको हम पंचावयव में नहीं लेते हैं। तो संशय विदास को इन्होंने कहा प्रतिपक्षोपवर्णनम तत्प्रतिषेध है ना अल्प विराम, उसके पूर्व पक्ष प्रतिपक्ष का के प्रतिषेध के द्वारा उसका उपवर्णन करना, उसका खंडन करते हुए वर्णन करना। तत्व अभ्युज्ञानार्थम, ये जो तत्व है वास्तविक है उसको स्वीकार करने के रूप में, निश्चय तो हो गया है, अब उसको स्वीकार करने के रूप में तत्व अभ्युज्ञानार्थम न तो अयम साधक वाक्यिक देशय थी। ये जो है संशय विदास, ये ज्ञान प्राप्ति में जो साधक वाक्य है उसका एक देश नहीं है। आगे प्रकरण हेतु जिज्ञासादय समर्था अवधारणीय अर्थोपकारात, बोले जो जिज्ञासा आदि हैं ये प्रकरण के चलाने में तो समर्थ होते हैं, लेकिन प्रकरण में ज्ञान को देने वाले नहीं होते। जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, ये क्या है? ये जो प्रकरण यानी चर्चा है, कथा है, वाद जल्प वितंडा, इसको प्रकरण कहेंगे। वाद जल्प वितंडा जो चल रहा है, एक प्रकरण चला, चर्चा चली, तो उसको चलाने में तो ये समर्थ है, शुरुआत करने में तो समर्थ है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। तो प्रकरण है तो जिज्ञासादय समर्था अवधारणीय अर्थोपकारात, जो अवधारणीय अर्थ है, निश्चय होने वाला अर्थ है, उसके लिए उपकारक बन जाते हैं। इस रूप में तो ठीक है, लेकिन तत्वार्थ साधक भावातु प्रतिज्ञादय साधक वाक्य से भागा एक देशा अवयवायती। लेकिन जो प्रतिज्ञादि 5 हैं जो यहां इन्होंने उल्लेखित किए हैं, वे तत्व अर्थ के साधक भाव के कारण से, क्योंकि वो तत्व के अर्थ को सिद्ध करते हैं, इस कारण से साधक वाक्य से भावा, जो साधक वाक्य है, अनुमान का जो पूरा पंचावयव है, पूरा वाक्य, उसके ये भाग हैं। साधक वाक्य के उसी एक वाक्य के ये भाग हैं। भाग को आगे खोल दिया, एक देश है, उसके एक देश है, उसी को आगे खोल दिया, उसके अवयव हैं इति। इसलिए यहां पर जो अवयव कहे गए हैं उससे 5 का ही ग्रहण किया गया, पंचावयवों का। बाकी जो है उसका स्वतंत्र रूप से निषेध नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं, लेकिन उसको पंचावयव में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पंचावयवों का नाम हुआ और थोड़ी सी इन्होंने ये विवेचना कर दी। अब आगे एक एक का अर्थ हम अगली कक्षा के अंदर देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम